हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह दिया 2 का पावर 100 और 3 का पावर 75। तो हमें ये बताना है कि 2 का पावर 100 बड़ा है कि 3 का पावर 75 ये बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं पेज को थोड़ा ऊपर करती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप दोनों बेस को पहले देखिए और फिर पावर को देखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 तो हमारा क्या है, ये 2 और 3 तो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा पावर देखते हैं दोनों का। इसका पावर है 100 और इसका पावर है 75। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 75 को देख के लग रहा है कि ये किसी टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम 100 और 75 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि 100 और 75 का जो एचसीएफ होता है वो होता है 25, यानी कि 25 ही एक ऐसा टेबल है और 25 ही सबसे बड़ी नंबर है टेबल में। कम और टेबल के कंपैरिजन में 25 सबसे बड़ा नंबर है और 25 के ही टेबल में 100 और 75 आता है। तो 25 हमारा क्या है, 100 और 75 का एचसीएफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर पर अभी ध्यान दीजिएगा। इसका पावर दिया 100, यहाँ पे लिखिए, और इसका पावर दिया है 75, इसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो हमको तो पता चल गया कि 25 के टेबल में ये दोनों आता है। तो 25 के टेबल में 100 कब आता है, 25 इंटू 4 टाइम्स, और 25 के टेबल में 75 कब आता है, 25 इंटू 3 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में आप देखिए, इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि 25 जो है कॉमन है ना, कॉमन, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो 25 तो कॉमन आएगा ही। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 2 के पावर 100 को और 3 के पावर 75 को, क्योंकि दोनों में 25 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से सेट करेंगे कि इन दोनों का पावर 25 हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले 2 के पावर 100 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर के 100 को हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पे 4 को 100 को क्या लिखा गया, 25 इंटू 4। तो 25 इंटू 4 लिखिए, चाहे 4 इंटू 25 लिखिए, मतलब तो वही। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा, 4 इंटू 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये क्या होता है, x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, ये पावर m जो है x के साथ लग गया है और n जो है ब्रैकेट के बाहर लग गया। तो यहाँ पे 2 लिखिए और ये जो पावर 4 है इसके साथ लगा दीजिए और ये 25 है जो ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ठीक है ना, इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 4 हम सभी जानते हैं, 2 का पावर 4 क्या था, 2 को 4 बार इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसका पावर, ये पावर क्या है 25, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर 25। अब चलिए 3 का पावर 75, इसको भी चेंज कर लें। तो 3 के पावर 75 को हम क्या लिखेंगे, 3 लिखिए, और 75 को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3। तो 25 इंटू 3 लिखिए, चाहे 3 इंटू 25, ये लिख दिया हमने। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो क्या करेंगे, ये वाला जो पावर 3 है इसके साथ लगा दीजिए और ये पावर 25 ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ये हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए 3 का पावर 3 क्या होगा, 3 बार इंटू कीजिए तो 3 3 9 9 3 27, ये होगा 27, और ये क्या है, पावर 25। तो हम कह सकते हैं 3 के पावर 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 का पावर 25 लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, ये आया। अब यहाँ पर देखिए हमारा, अब हम यहाँ पर 2 के पावर 100 की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 16 का पावर 25। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स लगा दीजिए, तो बताना कौन बड़ा है। और 3 के पावर, ये क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 का पावर 100 और 3 का पावर 75। तो अब 2 के पावर 100 की जगह हम क्या लिखेंगे, 16 का पावर 25 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके बराबर है। और इसके जगह क्या लिखेंगे, 27 का पावर 25। तो अब कंपेयर कीजिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का पावर तो सेम है, तो पावर को छोड़ दीजिए, बेस कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ बेस 16 है और यहाँ बेस 27 है, तो 16 बड़ा है कि 27, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 27 बड़ा है। इसका मतलब कि हमारा ये बड़ा है। ये किसके बराबर, ये किसकी वैल्यू है, 27 का पावर 25, 3 के पावर 75। तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 100 और 3 के पावर 75 में बड़ा क्या है हमारा, 3 का पावर 75। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।